मॉर्निंग बॉयज़। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम और इसमें आज क्लास एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे जो फाइलम कॉर्डेटा में आता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको याद करना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ है एम्फी। एम्फी का मतलब होता है कि दोनों जगह रह सकते हैं, मतलब बोथ लिव इन ऑन लैंड एंड वाटर। सो दे एनिमल आर फर्स्ट वर्टिब्रेट टू इनहेबिट लैंड। पानी से धरती पर आने वाले फ्रॉम वाटर टू लैंड सबसे पहले जीव क्लास एम्फीबिया के सदस्य हैं। 4 लिम्ब होती हैं, यानी 2 हाथ और 2 पैर, इसलिए इनको टेट्रापोड्स कहा जाता है। इनमें फ्रॉग, सैलामेंडर और सिसिलियन फिश आती हैं। फिश तो कहते हैं लेकिन रहते एम्फीबियन हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा एडल्ट में और गिल्स के द्वारा जो है लार्वा स्टेज में, उसके लार्वा को टेडपोल लार्वा कहते हैं। और स्किन के द्वारा भी एडल्ट में रेस्पिरेशन होता है ना। रेस्पिरेशन तीनों तरीके से हो सकता है, कॉम्बिनेशन है लंग्स, गिल्स और स्किन। इसके कारण ये ज़मीन और पानी दोनों जगह लिविंग कंडीशन में रह सकते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास ये एम्फीबिया और उसका ऑर्डर है यूरोडेला। यूरोडेला में सैलामेंडर और न्यूट्स आते हैं। यूरोडेला का मतलब होता है टेल से रिलेटेड है, यूरा मतलब टेल से रिलेटेड सदस्य। इनमें पूंछ पाई जाती है। एम्फीबियन हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, एम्फीबियन मतलब फ्रॉग। फ्रॉग में तो पूंछ होती नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए टेडपोल में पूंछ होती है। और उसके जो ऑर्डर यूरोडेला है उसमें भी पूंछ होती है। पानी में डिपेंड करते हैं ज़्यादातर, कम समय के लिए ज़मीन पर भी रह सकते हैं। और इनमें एडल्ट में भी गिल्स भी इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, पानी में रहने के कारण। तो ये ऑर्डर यूरोडेला था। उसके बाद दूसरी है एपोडा। एपोडा ए मतलब ना होना, पोडा मतलब पैर। टेल लेस है फ्रॉग और टोड, है मोर डेवलप्ड लंग देन सैलामेंडर। इसमें डायफ्राम नहीं पाया जाता, ठीक है, और ये पानी को, हवा को निगल सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्किन जो है वो केराटिनाइज्ड स्किन रहती है, जो समय समय पर सांप की केंचुली के जैसे ये भी उसको डिकास्ट करते हैं, ठीक है। और प्रतिवर्ष बरसात के समय ये अंडे देते हैं। कॉमन नॉर्थ अमेरिकन फ्रॉग के देख लीजिए आप, ये टोड है, ग्रीन फ्रॉग, बुल फ्रॉग, लेपर्ड फ्रॉग और ये है पॉइजनन एरो फ्रॉग। तो ये सब एम्फीबिया के ही सदस्य हैं। सिसिलिया ये दिख तो रहा है स्नेक जैसा, लेकिन इसको ये क्लास एम्फीबिया में ही रखा गया है। तो इसके बाद रिप्रोडक्शन यदि हम देखें तो ये एग स्थिति है। रिप्रोडक्शन जो है एक्सटर्नल होता है पानी में। ये लार्वा है, ठीक है, और ये इसके डिफरेंट टेडपोल लार्वा हैं और ये एडल्ट है। तो यहाँ देखेंगे आप फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और अंडे एमनियन लिक्विड के द्वारा सेफ रहते हैं। इनमें किसी प्रकार की आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती, कैल्केरियस ना होने के कारण केवल बरसात के समय ही ये जीवित रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन पानी में होता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, इसको कायांतरण कहते हैं, यानी लार्वा से एडल्ट बनना। ये सब क्या कहलाता है, ये मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। लार्वा जनरली टेडपोल लार्वा कहलाता है और ये हर्बीवोरस होता है, यानी शाकाहारी है। और जब इसमें रेस्पिरेशन होता है तो गिल्स के द्वारा होता है और इसमें पैर भी नहीं होते, मछली के जैसा ही दिखाई देता है। जब ये एडल्ट बन जाता है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा तो ये फिर मांसाहारी हो जाता है, यानी लार्वा है शाकाहारी है, हर्बीवोरस। और ये जो है एडल्ट ये कार्निवोरस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्लास रेप्टिलिया यदि हम देखें, क्लास रेप्टिलिया में लिजार्ड, स्नैक, टर्टल और क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल आ जाते हैं। 7000 से ज़्यादा प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं और इसमें एम्फीबियन से ज़्यादा एडवांटेज कैरेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चारों ओर अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। ये कवरिंग इसको सूखने से बचाती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइनेस, ठीक है, ड्राई नहीं होने देती। और अब ये पूरी तरह पानी से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर
केराटिन के बने स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि आपने सांप की कैंचुली के रूप में देखे होंगे। ये समय समय पर इसको डिकास्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। केराटिन वाटर प्रूफ होती है और ये शरीर को घिसने रगड़ने यानी चोट लगने से रक्षा करती है। एमनियोटिक एग पाए जाते हैं जो वाटर लॉस को से प्रिवेंशन प्रदान करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी बॉडी टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होता रहता है। यदि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो बॉडी टेम्परेचर भी इनका 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्म भी कहा जाता है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते और जनरली ये लोअर टेम्परेचर रहता है इनका वार्म ब्लडेड से, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। एमनियोटिक का आप एग देखेंगे तो सबसे बड़ी विशेषता यही है। एम्फीबिया का अंडा जो है वो बरसात के समय ही जीवित रह सकता है, जब तक पोखर में पानी। लेकिन आप यदि रेप्टाइल्स में बात देखेंगे तो रेप्टाइल्स में ये जो पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग है, ये इसको रक्षा प्रदान करता है। ये एवोल्यूशन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये एमनियोन है, ये एम्ब्रियो है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे प्रोटेक्शन मिल रहा है, फूड मिल रहा है। ये एलेंटॉयस है, योग सैक, ये सेल कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये कोरियोनिक बिलाई। तो इस तरह से ये एमनियोटिक एग होने से आसानी से बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं ये अंडे। मॉडर्न रेप्टाइल में आप देखेंगे चिलोनिया और में देखें टर्टल और टर्टॉइज में कछुआ, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के जीवन जी सकते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, सभी प्रकार का जैसा आहार मिल जाता है ये उसको ग्रहण कर लेते हैं। इनकी पीठ पर एक बड़ा सा सुंदर और मजबूत कवच होता है, डोर्सल सेल कहते हैं इसको, और ये हड्डियों से बना होता है। ये माना जाता है कि कछुआ लगभग 200-250 साल जीवित रह सकता है। उसके पीछे ये जो डोर्सल सेल है ये इसके कारण है। ये कॉमन टर्टल के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें कुछ ऑर्डर है क्लास रेप्टिलिया में, ऑर्डर स्क्वामेटा में लिजार्ड और स्नेक आते हैं, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। और हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कभी भी टेम्परेचर जब लो होता है, लो टेम्परेचर में ये गहरी नींद में चले जाते हैं। इस स्थिति को हाइबरनेशन कहते हैं। छिपकलियाँ आपको ठंडों में कभी दिखाई नहीं देंगी, तो इस स्थिति को हाइबरनेशन कहा जाता है। तो लिजार्ड्स के कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, ये कोमेडो ड्रैगन, ईस्टर्न फेंस लिजार्ड, लेपर्ड गीको और एनोला, अलग अलग प्रकार की छिपकलियों के उदाहरण हैं। ये अलग अलग प्रकार के स्नैक यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये रेप्टाइल्स के उदाहरण ही हैं। ऑर्डर क्रोकोडिलिया में क्रोकोडाइल, एलिगेटर और कैमन्स आते हैं। लार्जर साइज के रहते हैं, कभी कभी वजन जो है वो टनों के ऊपर भी निकल जाता है, और एक्वेटिक हैं, और इन्हीं से माना जाता है कि ये ट्रू रेप्टाइल यही है। कोशिश करते हैं कि ये सूर्य से धूप में पड़े रहते हैं और कई कई घंटे ये सूर्य से एनर्जी प्राप्त करते रहते हैं, और डायनासोर्स के बहुत ही क्लोजली संबंधी हैं ये एलिगेटर, ठीक है। ये क्रोकोडाइल, एलिगेटर और कैमन इसके एग्जाम्पल हैं। क्रोकोडाइल का मुंह जो रहता है थोड़ा सा चौड़ा रहता है, ब्रॉड माउथ रहता है, ये क्रोकोडाइल की पहचान है। एलिगेटर का थोड़ा सा सकरा रहता है, और ये कैमन। इसके बाद हम क्लास एवी जो है कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।